एकादशी का महत्व पुराणों में बहुत खास है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के अंश से देवी एकादशी की भी उत्पत्ति हुई थी। और पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि एक बार भगवान विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे, तभी मुर नाम का एक दैत्य उन पर आक्रमण करने ही वाला था कि विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य स्वरूप देवी की उत्पत्ति हुई थी। उन्होंने युद्ध में मुर नामक दैत्य का वध कर दिया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवी को एकादशी नाम दिया और यह वरदान भी दिया था कि देवी एकादशी की पूजा करने और उनका व्रत करने वाले को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तभी से एकादशी का व्रत रखा जाता है और माँ एकादशी के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी का विस्तार का वर्णन सुना। अब आप कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखो उद्गार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसके बराबर पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हम हजारों यज्ञ एवं लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, तो बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु आदि को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले विष्णु की शरण में जाओ, वे तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन को सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हो। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे जा रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र के ऐसे वचन को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें इतना बल और किसके आश्रय में तथा उसका स्थान कहाँ है, यह मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ।
उसकी चंद्रावती नाम की नगरी थी। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यरुण, ईश, चंद्रमा आदि के स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निंदक, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी में जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसी भयानक गर्जन को सुनकर सभी देवता भय के मारो चारों ओर दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से भींद डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते गए वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। जय विष्णु जी महाराज, तेरी सदा ही जय हो। इसी परिवार में ननद भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना दिया करती, कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के लिए तुलसी की मंजरी से बने गहने बना दिए। अब वह भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज को देखकर प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी भुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा कराती तुलसी जी की, पर वह लड़की मन से तुलसी की सेवा नहीं करती थी। लड़की के बड़े होने पर उसका विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही व्यवहार मैं अपनी लड़की की शादी में भी करूंगी।
अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही किया तो वह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी के पत्ते अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना ही रूप नहीं बदलता। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल में भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जाता हूँ। अपनी पत्नी से बोला कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। तब भाभी ने कहा, भाई ने कहा कि तुम अपनी ननद के लिए कुछ तो दे दो। भाभी बोली, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही चले जाओ। भाई दुखी मन से अपनी बहन के पास चला गया। वह सोचता जा रहा था कि कोई भाई अपने बहन के घर जवार आदि कैसे ले जा सकता है। सोचते सोचते दुखी मन से जब वह जा रहा था तो रास्ते में एक गाय चराने वाला ग्वाला मिला। उसने अपनी जवार जो थी वह गाय के आगे डाल दी। तब ग्वाले ने देखा कि ये तो गहने और हीरे में बदल गए। तो ग्वाले ने उसके भाई से कहा कि गाय भी कोई हीरे जवाहरात खाती है क्या? तो वो बोला, मैं तो जवार लेके आया था। जब भाई ने देखा तो वह बहुत खुश हो गया और अपनी बहन से मिलने गया। यह सब तुलसी माता की मेहरबानी थी और इसी तरह से वे भाई बहन अत्यंत प्रसन्न हुए एक दूसरे से मिलकर। हे तुलसी माता, जैसे तूने भाई बहन का सत रखा